ट्रांसपोर्ट घोटाला चल रहा जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नाक तले। क्या स्मार्ट सिटी के नाम पर जम्मू की जनता को लूटा जा रहा? नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हमारे साथ दो पार्षद हैं, अमित गुप्ता जी और हमारी यहाँ इस ओर है गौरव चोपड़ा जी। एक बहुत बड़ा घोटाला, शायद जिसे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिन्हें फादर ऑफ द टाउन कहा जाता है, शायद वो इस चीज़ को सामने लाना नहीं चाहते या से नज़रअंदाज कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जो पार्षद है उनका एक ड्यूटी, एक कर्तव्य बनता है कि अपनी वार्ड की समस्याओं को लेकर यहाँ के जो कॉरपोरेटर उन तक लाया जाए, या किस तरह की समस्या ये खुद जूझ रहे हैं, क्योंकि जवाब जनता को इन्हें देना है। जितने भी 75 वार्डों के कॉरपोरेटर हैं, पर सवाल बड़ा ये होता है, जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं तो हमें दो लोग ही लाइमलाइट में नजर आते हैं, या तो अमित गुप्ता जी या तो गौरव चोपड़ा जी। बाकी 73 वार्डों के पार्षद या तो वो ये कहेंगे हम, या तो वो बात करना नहीं चाहते, या उनकी आवाज को दबाया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। चलिए बात करते हैं अमित जी से। अमित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। अमित जी, आखिर चल क्या रहा है? एक तरफ से स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट और दूसरी तरफ से आए दिन कभी येलो लाइन, कभी व्हाइट लाइन, और जनता बेचारी जो अस्पतालों के बाहर जाते हैं वो भी 10 बार सोचते हैं कि आखिर गाड़ी लगाएं तो लगाएं कैसे। जहाँ एक तरफ इलाज के लिए पैसा दें, पहले जेब में होना चाहिए, पेट्रोल हो ना हो, बट हाँ जो पार्किंग का पैसा वो जरूर होना चाहिए, क्योंकि पार्किंग नहीं होगी गाड़ी वहां से हिलेगी नहीं, क्योंकि आपने इन्होंने कारकुन वहां लगाए के रखे हुए हैं। अब मर्जी है उनकी 10 काटे, 20 काटे, 60 काटे, वो तो बेचारे दे नहीं है। और साथ ही साथ जो बात करें जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, क्या घोटाला चल रहा है ट्रांसपोर्ट को लेकर, ये बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि पैसा तो जनता का है। बिल्कुल जवाब तो मांगेंगे हम। बिल्कुल मांगेंगे जी। आज हमने इसी मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। मेरे साथ मेरा भाई गौरव जी हैं, तो हमने सबको कॉर्पोरेटर को फ़ोन किया था, आप आएँ। अब उनकी क्या मंशा थी, कोई बिजी होगा वो नहीं आए, वो उनका है। मगर हम चाहते हैं जम्मू की जनता को ये पता होना चाहिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या हो रहा है। वो इसलिए कि उन्होंने भी अपने कॉर्पोरेटर को वोट देके जिताया है। अगर मुझे जिताया है वोट देके, तो मेरा फर्ज बनता है सच्चाई को, सच को सामने लाना। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का विजन है सबका साथ सबका विकास, जम्मू म्युनिसिपल विश्वास भी, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। घोटाले क्यों हो रहे हैं? सबसे बड़ा रीजन है हाउस ना लगना। बिल्कुल, हाउस ना लगना, हाउस में चर्चा होगी तो काफी बड़ी बातें आती हैं, और शोर भी होगा, मीडिया कवर भी करेगी। बिल्कुल, मीडिया कवर भी करती है और जनता के सामने बिल्कुल। सच भी आता है। रश्मि जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमें पता है। आप इतनी दूर दूर चले जाते हैं हर मसले के लिए। आज मेन मुद्दा रहा क्योंकि ट्रांसपोर्ट का करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। वो जम्मू की जनता का पैसा है, आम जनता का पैसा, टैक्स पे पैसा है, रेडी फड़ी वालों का पैसा है, दुकानदार का पैसा है। आप रेडी फड़ी वालों से 100 रुपये लेते हैं, 200 रुपये आप दुकानदारों से, किसी से 500, किसी से 1000। 75 वार्डों में कितने पैसे इकट्ठे कलेक्शन करके आप अपना ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रेवेन्यू दे रहे हैं। मगर आप अपनी जनता को क्या दे रहे हैं, क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? देखिए, जब हम कॉर्पोरेटर नहीं थे तो यहां से पहले 250 गाड़ियां लगी थी, उसके बाद भी 250। ये 2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि आपको प्राइवेट गाड़ियां हायर करनी पड़ी, टिप्पर लगाने पड़े, 20 टिप्पर, छोटे टिप्पर, 150 ऑटो लगे हुए हैं वार्डों में घूम रहे हैं। मैं आपके सामने तथ्य पेश करता हूं, और जनता को ये पता होना चाहिए, क्योंकि वो जनता टैक्स पे ही है। बिल्कुल, और जनता जम्मू की जनता हर जगह पीस रही है, हर जगह टैक्स दे रही है, स्मार्ट सिटी में टैक्स दे रही है, पार्किंग में टैक्स दे रही है। इसलिए रश्मि जी, हम बताना चाहते हैं, हम जनता के साथ हैं दिन रात। एक ऑटो की पेमेंट 1 महीने की जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 40,000 दे रही है। टोटल कुल मिला के 150 ऑटो चल रहे हैं, और 1 महीने की पेमेंट 6 करोड़ रुपया पेमेंट है रश्मि जी, 6 करोड़ रुपया, बहुत बिल्कुल। और बिग टिप्पर, जो बड़े टिप्पर की बात करें, 460 टिप्पर जो होते हैं, उसकी पेमेंट रोज की 4000, और महीने के बाद निकलता है 1 लाख कुछ 22,000। अब 1 मंथ के बाद देखिए 12 मंथ के 14 लाख से ऊपर चले जाएगा। जनता का पैसा है, जनता पूछना चाहती है, कॉर्पोरेटर पूछना चाहते हैं, इनको कौन देख रहा है? जो बिग टिप्पर है ये कितना चल रहे हैं, ये कितने फेरे लगा रहे हैं, ये कितने घंटे काम कर रहे हैं, इसका हिसाब दीजिए। इनके पास नहीं है। उसका रीजन क्या है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो ठेकेदार हैं प्राइवेट,
उनको बेनिफिट देने के लिए ऐसे काम हो रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अपने जो ऑटो थे वो चल रहे थे, फिर ऐसी कौन सी अपधान पड़ी कि और इनको 250 ऑटो और हायर करने पड़े, वो भी प्राइवेट? मैं कह रहा हूँ 150 ऑटो, 150 ऑटो लिए हैं, 20 टिप्पर लिए हैं, प्राइवेट स्मॉल टिप्पर 22 हैं, जेसीबी 5 हैं। जब 2-4 साल पहले पीछे चले जाइए, जब कॉर्पोरेशन के पास 250 कुछ सिस्टम था, टिप्पर लगा लो, ऑटो लगा लो, उनके 250 व्हीकल ट्रांसपोर्ट चल रही थी। पर अभी देखा जाए तब भी कूड़ा, इतना करने के बाद भी तो अभी तो जगह जगह में वही हमें कूड़ा दिखने को मिलता है। इसमें तो बिखरा हुआ घोटाला सड़कों है। पे। जी जी। मैं आपके माध्यम से उपराज्यपाल से भी अपील करना चाहता हूं, यूटी गवर्नमेंट को सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए पर्सनली यहाँ पे। जी जी। क्यों करोड़ों के हिसाब से यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, आम जनता का पैसा जा रहा है, गरीब जनता का। देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर रेडी फड़ी वालों को 10,000 लोन दिया था, तो यही कॉरपोरेशन रेडी फड़ी वालों को उठा के उन पर चलान कर रही है, उनको फड़ियां उनकी तोड़ रही हैं, दुकानदार को तंग कर रही है। वो क्यों? यानी चित भी अपनी और पट भी अपनी, यानी लोन भी खुद देना। और क्योंकि कई बार हमने कवर भी किया है कि लोन देकर उन लोगों को लोन दिया जाए, बाद में उन्हीं की रेडियो उठाई जाती। अगर वो इलीगल हैं तो आप लोन किस आधार पे देते हैं? यही बड़ा सवाल यही है ना। अगर वाकई आपको लगता है इलीगल लगा रहे हैं, आप बार बार उनकी रेडियो को उठाते हैं, उनके सम्मान का नुकसान करते हैं, पर सवाल बड़ा ये भी खड़ा होता है, अरे इलीगल तो लोन किस आधार पर आप देते हैं? मैं रश्मि यही कहना चाहता हूँ, जम्मू की जनता को क्यों पीसा जा रहा है? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना है, एक विजन है, तो क्यों हमारे चंद्रमोहन गुप्ता मेयर साहब उनके सपने को डुबा रहे हैं? उनको कुर्सी का नशा हो चुका है, वो नशे को उतारना पड़ेगा। उनकी नाक के तले ये करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है, यहां से बिल जा रहे हैं। ये पैसा अपने घर से खोले दे रहे हैं ऑफिसर, जो लोग रेवेन्यू दे रहे हैं कॉर्पोरेशन को, जो टैक्स पे ही पैसा दे रहे हैं, सरकारें जो अपने टैक्स पे करके इनको फंडिंग कर रहे हैं, ये मिसयूज कर रहे हैं और आम जनता के पैसे को दुरुपयोग कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी। और देखिए ये एक ऑर्डर है, ये हमारे हरविंदर सिंह जी का ये ऑर्डर है, ये हेडलाइन है, मैंने मार्क भी, उनका नाम है हरविंदर सिंह जी सैनी जी। ये पहले पीएचई डिपार्टमेंट थे और कमिश्नर सेक्रेटरी साहू साहब अजीत सिंह साहू जी, अजीत कुमार साहू जी ने इन पे एलिगेशन लगाया। ये इस पे साफ लिखा हुआ है, इनको यहां से आए हैं पीडब्ल्यू, वहीं वापस चले जाइए। जब से ये आए हैं नाले इनसे निकल रहे। आपने देखा छन्नी, त्रिकुटा नगर, गांधीनगर में कभी लोगों के घर पानी नहीं गया, नाना नगर में पानी नहीं गया। जब से ये सीटीओ बने हैं उनके घर में पानी चलेगा। गलती इनकी, मगर आम जनता के घर के थड़े तोड़ दिए। क्यों तोड़ाए? क्यों? अपनी नाकामी छिपाने के लिए। क्यों गरीब बंदों को तंग किया जा रहा है? यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में घोटाला हो रहा है। चंद्रमोहन गुप्ता जी इनके शाना बिशाना इनके साथ चल रहे हैं, इनके नाक के तले में चीजें हो रही हैं। अगर हम इन्हीं की शक्लशाही में सब हो रहा है। देखिए, हम एक इलेक्टेड कॉर्पोरेटर, वो हमसे चेयरमैन, वो मेयर हैं जम्मू के, फादर ऑफ सिटी हैं। बड़े ऐसे मुद्दे हैं। स्मार्ट सिटी में देखिए, अगर ये हाउस लगाते काफी मुद्दे होते हैं। स्मार्ट सिटी में स्कूल, हॉस्पिटल के बाद पार्किंग के पैसे ले रहे हैं। क्यों गरीब बंदों को तंग किया जा रहा है? बहुत ऐसी बातें हैं। आप गौरव जी के पास आते हैं। गौरव जी, हम आपके पास आते हैं। सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी। गौरव जी, आपने अभी कुछ मीडिया में बाइट भी दी थी। आपने कहा कि जय श्री राम कहने से या बड़ी बड़ी बातें करने से हम हिंदू नहीं हो सकते। अभी तो आपने भी जय श्री राम कहा। देखिए, आपने अगर देखा होगा, मैं हर बाइट में अपनी जय श्री राम कहता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं, ये किन के लिए आपने कहा, वही तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हम बख्शीनगर में पिछले 35 सालों से रामलीला करवाते हैं और मैं वहाँ भरत का रोल करता हूँ। क्या बात है। तो मेरे घर पे अगर कभी आप आएँ तो वहाँ आप देखें कि राम दरबार लगा है। गौरव जी, चलिए अब अभी जो सवाल हमने आज जो वार्तालाप की है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, कितना मुश्किल है आपको जवाब देना अपनी जनता का अगर हाउस नहीं लगता? हाउस नहीं लग रहा, आप किस तरह से अपनी जनता के, अपने वार्ड के मेंबर्स के, जिन्होंने आप पर भरोसा किया, उनकी समस्याओं को यहाँ के मेयर साहब तक रखेंगे और उनका कहीं ना कहीं हल होगा? एक बात। दूसरी बात, स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या जनता को वाकई लूटा जा रहा है? जनता हर चीज का पैसा दे रही है, पर भी उनको, उसके बावजूद भी उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही। तो कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? क्योंकि हमें 75 में से तो 2 ही लोग दिख रहे हैं। आप देखिए, स्मार्ट सिटी की अगर मैं बात करूं रश्मि जी, आज एक अवार्ड दिया जाता है कश्मीर को, श्रीनगर
स्मार्ट सिटी लीडर अवार्ड। यहाँ जम्मू के अंदर हम देखते हैं कि गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारे मेयर साहब और हमारी कमिश्नर साहिबा वगैरह सभी सिर्फ इनागुरेशन कर रहे हैं और अवार्ड जो है वो श्रीनगर वाले ले जाते हैं। अब ये इनागुरेशन कर रहे हैं एक स्मार्ट पार्किंग की, जैसा कि अमित जी ने भी बताया और मैंने पहले भी प्रेस वार्ता में बताया कि जम्मू के लोगों का कसूर क्या है कि कभी आप 370 तोड़ते हो, कभी एक हंसती खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील करते हो और स्मार्ट सिटी के नाम पे धांधली करते हो, लोगों की जेब पॉकेट को आप खाली करते हो। एक दुकानदार ने अपने दुकान के बाहर अगर अपनी गाड़ी पार्क करनी है, उसके लिए भी उसको स्लॉट बुक करवाना है, उसके लिए भी उसको पैसे देने हैं। एक व्यक्ति ने अगर कोई सामान परचेज करना है, उसके लिए भी उसको स्लॉट बुक करवाना है। मतलब जम्मू के साथ ही सारा कुछ क्यों? टोल प्लाजा जम्मू के अंदर, टैक्स जम्मू के अंदर। और मैं आपको यकीनन मैं कह देता हूँ, आने वाले दिनों में ये भाजपा के जो मेयर हैं ये प्रॉपर्टी टैक्स भी जम्मू में लगाएंगे, क्योंकि ये दिल्ली में ट्रेनिंग करने के लिए गए थे और सीख कर आए हैं। किस तरह की गौरव जी जानना चाहिए स्मार्ट सिटी बन रही है? यानी स्मार्ट सिटी बनाकर तो आप एहसान कर रहे हैं जनता पर, आए दिन आप लोग टैक्सेस तो थोप रहे हैं जनता पर। यानी किसी तरह से जो भी लेना है, देने की बारी आई तो इनके हाथ खाली हैं, पर लेने की बारी आई तो जनता को निचोड़ो जैसे नींबू को निचोड़ते हैं। क्या कहना चाहोगे आप? यही तो भाजपा की पॉलिसी है, इनकी करनी में और कथनी में बड़ा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर हैं उनका फर्ज बनता था कि आज उनके ऊपर कोई एमएलए नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, एमपी उनके भी ना के बराबर हैं, तो वो फादर ऑफ सिटी हैं, वो जम्मू शहर को बड़े अच्छे से संभाल सकते थे। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जम्मू शहर का इतना बुरा हाल कर दिया, जम्मू का नाम तक चेंज कर दिया। इतना हिस्टोरिकल नेम, मंदिरों का शहर, सिटी ऑफ टेम्पल्स को चेंज कर इन्होंने इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन करवा दिया, उसके ऊपर फोकस है। लेकिन जम्मू की जनता का जेब कट रहा है, उसके ऊपर फोकस नहीं है। क्या करना है रेशमी जी, मैंने स्मार्ट सिटी को मुझे बताएं। जब मेरे घर के बाहर, आपके घर के बाहर आपकी गली नहीं बनेगी, आपकी नाली नहीं बनेगी, आपके बच्चे बेरोजगार होंगे, आपके वहाँ पे काम नहीं होंगे, हमने क्या करना है ऐसी स्मार्ट सिटी को? क्या ये स्मार्ट सिटी है कि लोगों की जेब काटते रहें? क्या बड़े बड़े पार्क बनाने से हम स्मार्ट लगेंगे? स्मार्ट सिटी बनाने के लिए खुद को पहले स्मार्ट करना है। जब तक हम स्मार्ट नहीं होंगे तब तक स्मार्ट सिटी नहीं बन सकती। क्यों जनरल हाउस की मीटिंग नहीं लगाई जा रही? ये तमाम मुद्दे जो हैं कि जनरल हाउस की मीटिंग में डिस्कस किया जाएंगे। आपने देखा कि पिछले दिनों में इंटरव्यू हो रहे थे, 600 बच्चों की फाइल जो है वो कहीं दबी पड़ी है। सफाई कर्मचारियों को जो पैसे उनके बढ़ाने हैं उसकी फाइल दबी पड़ी है। हम चाहते हैं कि अगर मैंने और अमित जी ने पिछले दिनों आपने देखा येलो लाइन के ऊपर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेन गेट इनका बंद किया, वहां ताला लगाया। क्यों लगाया? मेरी कोई दुकान तो है नहीं, लेकिन जो दुकानदार हैं, जो दुकानदार भाई हैं, आज हम चुनकर आए हैं ना, हमारा फर्ज बनता है कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, प्राइवेट जॉब करने वाला हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, कोई भी हो, उसका दुख दर्द हम कारपोरेटर्स का दुख दर्द है। क्योंकि आज हमारे ऊपर एमएलए नहीं है। आज बिजली खराब होती है, बिजली का बिल आता है, पानी का कोई समस्या होती है, ट्रांसफार्मर की समस्या होती है, इवन कि किसी के बच्चे की एडमिशन होती है केंद्र विद्यालय में हो, कॉन्वेंट में हो, कहीं भी, हर चीज़ कॉरपोरेटर को फेस करनी है। चाहे वो कोरोना का टाइम हो, चाहे वो आपका लॉकडाउन का टाइम हो, कुछ भी हो। किसी के घर राशन नहीं है, किसी के घर दूध नहीं है, किसी के घर बच्चे भूखे हुए हैं। हर चीज़ के लिए आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट यूनियन ने स्ट्राइक की और सबसे पहले मुझे लगता है आप ही ने कवर किया कि जम्मू में जो है वो अब स्ट्राइक नहीं है। क्यों ट्रांसपोर्ट यूनियन आज ट्रांसपोर्टर जो है वो सड़कों के ऊपर हैं? क्यों बीएसएफ सीएसएफ के बच्चे सड़कों पर हैं? क्यों वाइन शॉप माफिया इतना बड़ा हावी हो गया? क्या आप रेशमी जी, मैं एक छोटी सी बात आपसे भी पूछता हूँ, आप इन भाजपा वालों से पूछिए, क्योंकि आप पूछते हैं बड़े लीडर होकर और मुझे प्राउड है आपके ऊपर। क्या जम्मू के लोगों के पास इतना पैसा है कि 5 करोड़ की दुकान जो हाटरी मोड़ वाली, जो कठुआ वाली दुकान, वो ले सकते हैं? इसके पीछे एक नेक्सस है, एक माफिया है। बाहर के लोगों ने पैसा लगाया है और प्रॉपर्टियां जो है जम्मू के लोगों की यूज की। जम्मू शहर को वाइन शॉप का शहर बना दिया, जम्मू शहर को माइनिंग माफिया का शहर बना दिया। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक ऐसी कॉर्पोरेशन जो मिनी सेक्रेटेरिएट है अपने आप में,
इसको इन्होंने निचोड़ के रख एक दिया। सवाल आपका यहाँ पे टोकते हुए हम आगे चाहते हैं कि कहा गया था कि धारा 370 और 35 से कि एप्लीकेशन के बाद जम्मू को उनका अधिकार मिलेगा, जम्मू कश्मीर में बराबरी का अधिकार हो। क्या ये टैक्सेस कश्मीर में लगाए जा रहे हैं? क्या जितनी वाइन शॉप यहाँ पर है क्या कश्मीर में खोली जा रही हैं, जिस तरह से लगातार दुकानदारों से, रेडी फड़ी वालों से पैसा वसूला जा रहा है, क्या उनसे वसूला जा रहा है? सवाल ये है कि बराबरी मिल रही है आज भी जम्मू को? नहीं मिल रही। तो फिर घाटे में कौन रहा? ये कहेंगे जिन्होंने ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया था हमारे जम्मू के लोगों ने, पूरे खुले हाथों से यहाँ की सरकार का कहीं ना कहीं अभिनंदन किया था, इस फैसले का स्वागत किया था। तो क्या लगता है आपको, ये सोचा था कि कश्मीर घाटे में रहेगा, कश्मीर को परेशानी आएगी? आज भी कश्मीर प्रॉफिट में है, आज भी वहाँ नौकरियां मिल रही हैं, वहाँ स्मार्ट सिटी का लीडर अवार्ड भी मिल गया, वो टॉप 10 में लोग भी जो आ गए। ढोल नगाड़े बजाते थे आज वही नगाड़े बजा रहे, हाहाकार कर रहे हैं सड़कों पर। मैंने रेशमी जी, आपने मेरे से स्टार्टिंग में ही पूछा कि जय श्री राम कहने से को तो पैसा मिल गया, उनकी तनख्वाह सैलरी मिल गई, कश्मीर वालों के पीएचई के वर्कर को, जम्मू वालों के ने क्या कसूर किया? जम्मू के डेली वेजर जो हमारे भाई हैं, तो उनको पैसे सैलरी तो क्यों नहीं दी? फिर किस तरह की बराबरी? वही तो कह रहे हैं, यही- बराबरी का हक मिलेगा। यानी जम्मू वाले पीएचई को 6 दिन की तनख्वाह और कश्मीर को पूरी तनख्वाह, फिर कसूर किसका है? यही तो आपसे जानना चाहेंगे। रश्मि जी, मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता से अपील करना चाहता हूं, आप सब एक हो जाइए, जैसे कश्मीर एक हो गया, जैसे लद्दाख एक हो गया। यूटी का बेनिफिट तो लद्दाख और कश्मीर के लोग ले गए, हमारे जम्मू के लोग कहाँ गए? आज जो सैलरी, आपने ही ये प्रश्न पीएचई ऑफिस में उठाया था और मैंने देखा भी था, हमारे डोगरे भाई, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी है, मगर वो जम्मू के हैं, बिल्कुल उनको सैलरी नहीं मिली। बिल्कुल 6 दिन की महज 1300 1300 तो उनको हर मंथ मिलती है। जम्मू के साथ इधर तो भेदभाव है। मैंने फर्स्ट सोर्स में कहा था कि यहाँ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एनजीओ का बच्चा लगता है, वो 14 साल लग के उसकी शादी भी यही होती है, तो शादी करके उसका बच्चा भी होता है, मगर वो पक्का नहीं होता। कश्मीर के अंदर एनजीओ बच्चा लगता नहीं है, श्रीनगर कॉर्पोरेशन में उधर सिर्फ कैजुअल बच्चा लगता है और 7 साल के बाद पक्का होता है, तो उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। भेदभाव तो इधर ही है। आज भी देख लीजिए, जैसे गौरव जी ने अभी किस मुद्दा तरह है, से खत्म होगा ये भेदभाव? जब तक हमारे ऐसे लीडर बैठे हुए हैं ना ऊपर जो चेयरों पे, कैसे लीडर सर? ये मेयर साहब, अच्छे लीडर पढ़े लिखे आने चाहिए जो जम्मू की आवाज उठाएं। बदलाव जरूरी है। बहुत ज्यादा बदलाव बहुत। करेगा कौन? हम लोग, हम सब कारपोरेटर जो अपनी जनता की आवाज लेके आप जैसे मीडिया के पास आते हैं, जी हमें दुख है इस बात का। बाकी कारपोरेटर क्यों नहीं आते सामने? क्योंकि वो डरते हैं कि हमें डंडा ना पड़ जाए, कहीं का किसी का प्रेशर ना आ जाए। पर जवाब तो उन्हें जनता को देना ना, जनता वो तो दे रही जवाब है उनसे जनता उनको मांगेगी। जवाब। जी उनको आने वाले टाइम में जब कभी फिर से इलेक्शन होंगे जम्मू म्युनिसिपल वही कॉर्पोरेशन तो हम आपसे बार बार बात करते हैं कि जब भी हम देखते हैं 2-4 लोग ही हमें दिखते हैं जो आवाज उठाते हैं, बाकी जो 75 वार्डों के जो बाकी कॉर्पोरेटर 3-4 को छोड़कर बाकी क्यों चुप है? क्योंकि जवाब तो उन्होंने भी देना ना। वो क्या किस बात का डर है, उनको क्यों नहीं बोलना चाहते? ना मालूम किस बात क्यों का बोलना डर है, चाहती क्या है? पता क्या किसी ने कुछ कॉरपोरेशन में लगाया हुआ है या कुछ है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 13 एनजीओज हैं, जिनके माध्यम से जो एनजीओज में बच्चे लगे हैं, जो हमारे सफाई सैनिक लगे हैं, उनको सैलरीज प्रोवाइड की जाती हैं। ये एनजीओज होती हैं नॉन प्रॉफिटेबल, लेकिन वो पैसे काटते हैं, 700 से 800 रुपये उनको काटते हैं। और बिना ई टेंडरिंग के, आजकल तो ज़माना ही नहीं है, बिना टेंडरिंग के तो आप पेन भी नहीं खरीद सकते सरकारी डिपार्टमेंटों में। बिना टेंडरिंग के ये 13 एनजीओ यहाँ पे बैठी हुई हैं, और अभी भी इनकी जो ई टेंडरिंग 30 अप्रैल को इनका टर्न पूरा हो रहा है। हमने ये डिमांड की है, हमारी 2 कमेटियों ने पास भी किया, फाइनेंस प्लानिंग कमेटी में और एग्जीक्यूटिव कमेटी में, कि इन एनजीओ के ई टेंडरिंग होनी चाहिए, जेम पोर्टल में डाल दीजिए, कंपटीशन में आने दीजिए, और कम से कम भी जो एनजीओ वाला होगा उसके पास 1 महीने की सैलरी। क्योंकि आप देखें, एक सफाई सैनिक जो है हमारा, कोविड में भी उसने काम किया, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं किया, गर्मी में भी काम करता है, सर्दी में भी काम करता है, उसको सैलरी लेना उसका हक है, उसकी खून पसीने की कमाई है। उसको जब 1 महीना उसकी सैलरी नहीं देते, क्या 6000 आप देते नहीं है, उसको जब वो भी नहीं दोगे तो उसका घर कैसे चलेगा? तो ऐसी एनजीओज होनी चाहिए, नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओज हैं वहाँ पे, दे दें आप, लेबर ठेकेदार को दे दें, वो काम करे। लेकिन यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो उसको होने नहीं देते। 600 बच्चा नहीं लगाया, 220 बच्चा लगा दिया, कैसे लगा दिया, कौन सी पॉलिसी के तहत लगाया? जवाब देना चाहिए इन लोगों को। इन्होंने तमाशा बना दिया जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। आपको याद होगा, हम जब नए हम कॉर्पोरेटर्स बने तो हमने यहाँ कहा कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में धांधली हो रही है। उसके बाद 2 बारी सीबीआई की रेड हुई,
क्या निकल कर आया? आप मुझे बताएं, सीबीआई की रेट होती है, किसी के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होती। जब सीबीआई वाले पागल हैं एक और चीज है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट लेना होगा, उसके लिए भी यहाँ पर बाहर काफी सारा धांधली चले, 300 रुपया लोगों से ऐंठा जा रहा है। हमारे पास वीडियोस भी पड़े आपके पास वीडियोस हैं, आपके पास प्रूफ हैं, हमारे पास हैं, हर चीज हो रही है। फोकस कौन करेगा? किसी का फोकस नाम चेंज करने के ऊपर है, किसी का फोकस शाबाशी लेने के ऊपर है कि गवर्नर साहब हमें शाबाशी दे दे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में लोग कितने दुखी हैं उसके ऊपर फोकस किसी का नहीं है। धन्यवाद। दर्शकों, एक बहुत बड़ा घोटाला, ट्रांसपोर्ट घोटाला चल रहा है कहीं ना कहीं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाक तले। पर सवाल बड़ा ये है, आदेश भी निकले जाते हैं इंक्वायरी के, पर इंक्वायरी करेगा कौन? यानी बिल्ली के घंटे में, बिल्ली के गले में आकर घंटी बांधेगा तो कौन? सवाल बड़ा ये खड़ा होता है। और साथ ही साथ ये कहेंगे, जिस तरह से कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जरूर बनाइए स्मार्ट सिटी, पर इस तर्ज पर नहीं कि जनता को लूट कर स्मार्ट सिटी बनाई जाए। ये आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है किस तरह से करना, पर कहीं वहीं पे स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या जनता को लूटा जा रहा है। एक आम रेहड़ी वाला वो भी पैसे पे कर रहा है, एक आम रेहड़ी फड़ी वाला वो भी कर रहा है, एक दुकानदार वो भी परेशान है। और सबसे बड़ी बात, अब जो सुपर स्पेशलिटी के बाद, केंद्रीय विद्यालय स्कूलों के बाद अब जो पार्किंग लगाई है, यानी अगर कोई बीमार है, अगर कोई गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है, खुशी से तो कोई हॉस्पिटल आएगा नहीं। अगर वो आएगा, पेट्रोल के पैसे हो ना हो, पर उसे जेब में जरूर देखना है कि 100 या 200 रुपया है, ताकि अगर 10 घंटे गाड़ी खड़ी है तो उनको पैसे पे करने हैं। ये किस तरह की जनाब स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर जनरल हाउस की मीटिंग होती है तो 75 के 75 वार्डों के जो पार्षद है, कॉर्पोरेटर, वो अपनी समस्याओं की, अपनी जनता की समस्याओं को सामने रखेंगे। कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनका मिलकर समाधान किया जाए। सवाल बड़ा यह कि 2-4 ही दिखते हैं जनाब, बाकी या तो बोलना ही नहीं चाहते या ये चाहते हैं कि मुफ्त की शाबाशी ले जाएं। जनाब, ये जनता ही है जिनके टैक्सेस से आप लोगों को बड़ी बड़ी कुर्सियां प्रदान होती है। ये जनता के टैक्सेस से आप लोग ब्यूरोक्रेट जो बैठे हैं, और ये जनता ही है जो सरकारें बनाती भी है और गिराती भी है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में जनता क्या चाहती है, कैसे नेताओं को चाहती है, कैसे रिप्रेजेंटेटिव को चाहती है जो उनकी परेशानियों का समाधान करें, या एसी रूम में बैठकर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हांके। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।